नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जो हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। तीसरा अध्याय, स्वामी कार्तिक चरित्र। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, इसके पश्चात वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरक विश्वामित्र का आगमन हुआ, जहाँ की वह बालक उत्पन्न हुआ था। उसे देखकर ऋषि प्रसन्न होकर नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे महाज्ञानी, तुम शिव की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सवित मेरा संस्कार करो। अब आज से आप मेरे पुरोहित हो गए। इससे संदेह नहीं कि अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात, ब्राह्मण में नहीं किंतु गादी क्षत्रिय का पुत्र हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह उत्सवकारी बालक बोला, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए। निसंदेह अब वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। तात, यह तो मैंने उस बालक की एक लीला कही, अब उसकी कथा सुनो। उसी बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और सशस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रोध पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर ढाने लगा। यह देख 10 वीर राक्षस उसको मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रैलोक्य कांप उठा। यह देख देवताओं सहित शंकर जी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे विशाख नामक एक महाबली दूसरा मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया। इससे विशाख नाम दूसरा पुरुष पैदा हो गया। इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नेगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये चारों स्कंद हुए, जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनकी शरण आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियों उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गई और दूध पिलाकर पालन किया। त्रैलोक्य में सुंदर वस्त्रों और उत्तमोत्तम आभूषणों को पहनाया। चौथा अध्याय, कार्तिकेय खोज नंदी संवाद। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न चला, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि देव, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हो। कृपा कर यह बतलाइए कि आपका वह वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा। पार्वती जी के यह वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर्य कहाँ है? उस
उसको किसने छिपाया है? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित हो जाओगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर्य जहां जहां गया और जैसे वह कृतिकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल और लाख भूत, रुद्र और भैरव ने स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं का घर घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रह्म तेज प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि वत्स, क्या तुम नहीं देखते कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? इस पर कार्तिकेय ने कहा, कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी न करो। मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है? इस समय शिवजी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़ा हो यह कहने लगा कि हे भाई माताओं, मुझे जगत संहर्ता शिवजी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं। तात शिवजी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। देवताओं सहित शिवजी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा, तब कार्तिकेय जी ने कहा कि भाई, वह कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनका पौष्य पुत्र हूँ। पार्वती धर्म की माता है, जैसा यह सब कृतिकाएं हैं। यदि शिव जी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है, तो तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा लेकर कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिव जी के पार्षदों के साथ चले। 5वां अध्याय, कुमार अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया, जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं आकर रुक गया और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। 6 कृतिकाएं व्याकुल हो बाल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुमसे बड़ा प्रेम किया है। अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? इस प्रकार करती हुई कार्तिकेय को हृदय से लगा पुत्र वियोग से शीघ्र ही वहां मूर्ति हो गई। कुम्हार उन्हें अध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक एवं मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ चले। विमान पर बैठ कृतिकाओं और नंदीश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूल्यन ग्रोथ वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिवजी को दिया। विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों को साथ ले शिवजी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और भेरी आदि बज रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिवजी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो गए और नमः शब्द कर रहे थे। शरकंडों से में उत्पन्न हुए शिवजी के उस पुत्र को देखने चले। पार्वती जी ने तो और भी बड़ा उत्सव किया। शिवजी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव मनाया। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार
प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। फिर शंकर ने कुमार कार्तिकेय को एक रत्न जड़ित रमणीय सिंहासन पर बिठाकर सब तीर्थों से आए हुए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों में उन्हें स्नान कराया। फिर विष्णु जी ने रत्नसार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, बैजंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को शूल, पिनाका, फरसा, शक्ति, पाशुपास्त्र, बाण, सहारस्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद माता गायत्री ने कमंडलु, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और व्रज तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नमाला प्रदान किया। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश लाकर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर ने अपना शूल दिया। इसी प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र, शस्त्र और उपाय दिए। पार्वती जी ने चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री ने सभी सिद्धियां तथा और भी जो देवियां वहां आई थी उन सभी ने बालक की पालने के लिए यथाशक्त दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने उनका वहां आदर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे शिव, पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव, बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव।
विहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे हरे शम्भु शम्भु शिव महादेवा शम्भु शम्भु हरे हरे शम्भु शम्भु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।